पधारे नित्यानंद सूरी जी पधारे हमेशा हमेशा सलामत रहे हमेशा हमेशा सलामत रहे गुरुवर तो है सबकी जान सबकी है ये शान गुरुवर तो है सबकी जान सबकी है ये शान गुरुदेवा हो गुरुदेवा हे गुरुदेवा हो गुरुदेवा एवरीबॉडी हाथ ऊपर दिड़दुम दाना दिड़दुम दाना दिड़दुम दिड़दुम लाबी बाबी है दिड़दुम 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 पधारो गुरुदेव तारे घर घर में है खुशियाँ छाई घर घर में है खुशियाँ छाई प्रतिष्ठा की बाजे शहनाई मेरे प्यारे गुरु भाई पधार गए हैं हमेशा हमेशा सलामत रहे गुरुवर तो है सबकी शान गुरुवर पे है अभिमान गुरुवर तो है सबकी शान गुरुवर पे है अभिमान गुरुदेवा हो गुरुदेवा गुरुदेवा हो गुरुदेवा आओ पधारो गुरुराज भले पधारो गुरुराज इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना संदेशा हूँ इच्छा इच्छा में खमासमनो बंदियों जावनी जाए निची आए मथ एन बंदा में इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना लेचू इच्छा इच्छा में खमासमनो बंदियों जावनी जाए निची आए मथ एन बंदा में इच्छकारी भगवान पथाई करी वायना प्रसाद करावतो जी बैठ जाएं सभी लोग। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ सभी भाग्यशाली माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा भक्ति बहुमान पूर्वक मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक मंगलाचरण मंगलाचरण
गया राधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् नमो द्वैवारिरागादि वैरिवारिनिवारि अर्हतियो विनाथाय महावीराय ताय अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे मेरे शांतिनाथ आए कहो हरदम यही सबसे कहो हरदम यही सबसे मेरे प्रभु राज आए सजा दो को गुलशन सा मेरे प्रभु राज आए। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर ताली के ताल के साथ एक बार जय जय आइए एक बार छू दे मंदिर सज गया प्यारा प्यारा दादा तुमको आना है ओ मंदिर सज गया प्यारा प्यारा दादा तुमको आना है तुमको आना है ओ दादा तुमको आना है तुमको आना है ओ दादा तुमको आना है मंदिर सज गया प्यारा प्यारा दादा तुमको आना है मंदिर सज गया प्यारा प्यारा दादा तुमको आना ताली 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 आओ एक बार जोरदार ताली भाई मंदिर बड़ा सुहाना दर्शन को आप आना मंदिर बड़ा सुहाना दर्शन को आप आना मनमोहनी है मूर्त मनमोहनी है मूर्त यहाँ बार बार आना मंदिर बड़ा सुहाना दर्शन को आप आना ए हेलो 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 ए हाँ वाह एक बार जितने बेटे सभी के दोनों हाथ ऊपर आज मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा है ताली के ताल के साथ
जगह ग्रहण कर लीजिएगा। परम पूज्य आचार्य भगवान जिनके रोम रोम में संयम का वास है, जिनके कंठ पर मां शारदे विराजमान है, ऐसे गुरुदेव को मेरा वंदन बारंबार है। ऐसे गुरुदेव को मेरा वंदन बारंबार। दर्शित भैया शांतिनाथ भगवान की जय। प्लीज सभी भाई बहन शांति से बैठ जाएं। बहनों बैठ जाओ, बहनों बैठ जाओ, बहनों फोटो बाद में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी बैठ भैया, सही है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा भैया, प्लीज शांति से बैठ जाइए। बहनों बैठ भैया, हाँ जी भैया बैठ जाओ भैया, कोई भी खड़ा नहीं भैया, प्लीज बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, जो मंदिर बैठ जाओ। देखिए हमें सब मुहूर्त के काम मुहूर्त से करने हैं, परमात्मा की प्रतिष्ठा है और सारे काम बहुत शांति से और बहुत आनंद पूर्वक हर्षोल्लास पूर्वक वातावरण संपन्न करने। हाँ जी सुधा सोदरवाद्योत्स्नान् निर्मलीकृत देवमुखः मृगलक्ष्मात्तम शान्ति शान्तिनाथ दिनोऽस्तु ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन विनाय नमो वल्लभसुरये। मान लीजिए गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब हो, वह तालाब जल से लबालब भरा हुआ हो, लेकिन जल से लबालब भरे हुए तालाब में यदि कमल न खिले हों तो उस तालाब की कोई शोभा नहीं। मान लो एक कुआं हो, पाताल कुआं, बहुत गहरा कुआं, उस कुएं की चार दीवारें भी बड़ी मजबूत हो, घेराबंदी भी बड़ी मजबूत हो, लेकिन ऐसे गहरे कुएं में भी यदि जल ना हो तो उस कुएं की कोई शोभा नहीं। मान लो एक गाय हो, सर्वांग सुंदर हो, सर्वांग पूर्ण हो, पंच लक्षणी गाय हो, शुभ लक्षणों से लक्षित गाय हो, लेकिन यदि वह गाय दूध न देती हो तो उस गाय की भी कोई शोभा नहीं। ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म योगी परमात्मनिष्ठ आनंद घन जी महाराज भी लिखते हैं कि जिस तरह से जल से लबालब भरे हुए तालाब यदि कमल न खिले हो तो उस तालाब की कोई शोभा नहीं, इसी तरह से जिस मानव के हृदय रूपी कमल में परमात्मा भक्ति के कमल न खिले हो उस मानव के मन रूपी मान सरोवर की भी कोई कीमत नहीं। जिस तरह से गहरे कुएं में यदि जल न हो तो उस कुएं की कोई कीमत नहीं, इसी तरह से उस मानव मन रूपी कुएं की भी कोई कीमत नहीं जिसमें परमात्मा स्मरण रूपी, परमात्मा समर्पण रूपी जल न भरा हो। एक शायर लिखता है, गुल वही बेकार है जिस गुल में बू न हो।
गुल कहते फूल को। गुल वही बेकार है जिस गुल में फूल न हो, और दिल वही बेकार है जिस दिल में तू न हो। फूल चाहे दिखने में कितना भी सुंदर क्यों न लगता हो, कितने भी सुहावना मनभावना क्यों न लगता हो, दिखने में चाहे कितना भी सुंदर लगता हो, लेकिन यदि उसमें सुवास न हो, उसमें पराग न हो, उस फूल की कोई कीमत नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिस मन मंदिर में परमात्मा न बैठे हो, परमात्मा विराजित न हो, जिस आत्मा में परमात्मा तत्व का प्रतिष्ठा न हो, उस मानव के मन की भी कोई कीमत नहीं, उस आत्मा की भी कोई कीमत नहीं। आज मुझे कहते हुए मेरा देह रोमांचित है, गदगदित है, आत्मा का प्रदेश पुलकित है। हमें अपने पंजाब के उन आदर्श परमात्मा भक्तों पर, गुरु भक्तों पर गर्व है, गौरव है। और आज उसी परंपरा में देव गुरु धर्म के एकनिष्ठ उपासक, परम पुण्यात्मा धर्मात्मा उदार मना, जिसे हम जैन जगत का भामाशाह कह सकते हैं, जगरू का सा कह सकते हैं, पेपर सा कह सकते हैं, ऐसा एक भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार लाला हंसराज जी परमेश्वरी देवी का वैश्य परिवार, लाला रोशन लाल जी माता नगीरा देवी का परिवार, और उनके दोनों ही पुत्र रत्न सुधीर भैया शफी बहन, श्रेणिक भैया रश्मि बहन, और दोनों ही पुत्रियां जमाई बहन मधु प्रवीण जी राय साहब परिवार अंबाला का, और अनु बहन कुलदीप जी लाला बलदेव राज जी जंडियाला गुरु का परिवार। आइए राकेश जी बैठिए। ऐसा यह भाग्यशाली पुण्यशाली खान का डोगरा परिवार, जिन्होंने हरिद्वार की धन्य धरा पर गुजरानवाला की गुरु आत्म की समाधि का प्रतिरूप बिल्कुल हरिद्वार ऋषिकेश मेन हाईवे रोड तक विशाल भूभाग पर गुरु आत्म की समाधि का प्रतिरूप बना करके आदर्श गुरु भक्ति का परिचय दिया। श्वेत दुग्ध धवल शुक्र पाषाण निर्मित ऐसे गुरु मंदिर को निहारते हैं तो लगता है उसके सामने ताजमहल भी फीका लगता है। ऐसी आदर्श गुरु भक्ति का प्रतीक गोल्फ लिंक लुधियाना में, जहां की आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे जैन परिवार बस रहे हैं। कॉलोनियां कटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कॉलोनियां आगे से आगे कटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अधिकांश जैन परिवार यहां पर आ रहे हैं। पहले सुंदरनगर हमारे काफी जैन परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब वो सारा व्यापारिक क्षेत्र बन चुका है, फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं और आज सारे शहर के लोग हमारे इस एरिया में आ रहे, ईश्वर बढ़ रहे हैं। और इतने जैन अधिक परिवार यहां पर आ चुके हैं। उन सब की देवगुरु धर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए उनके हृदय में परमात्मा प्रतिष्ठा करने के लिए जिन मंदिर का निर्माण और उपास्य का निर्माण बहुत जरूरी था, हमारी श्री आत्मा जैन महासमिति ने जिन मंदिर एवं उपाश्रय के लिए विशाल विभाग लिया, मैं धन्यवाद दूंगा लोकप्रिय विधायक श्री मनप्रीत सिंह यानी साहब, उनके छोटे भाई
सरदार हरकिंदर सिंह जी अयाली, जिन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक एक बहुत ही सुंदर भूभाग, लगभग 600 गज से भी अधिक भूमि है, वह संघ को परमात्मा मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की और उस पुण्य भूमि पर एक बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य कलात्मक गगनचुंबी शिखरबद्ध जिनालय का निर्माण, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से मन में शांति, तन में शांति, जीवन में शांति, शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। जिस परमात्मा ने जन्म लेने से पूर्व ही जब माता के गर्भ में थे, तभी से उनका प्रभाव, अद्भुत अलौकिक प्रभाव, क्या उनकी गरिमा और महिमा थी। माता ने जैसे ही स्नान किया और स्नान जल के छींटे पड़ने से ही सबके रोग दूर हो गए और माता के स्नान जल को सारे नगर में छांटे से सारे नगर में महामारी समाप्त हो गई। ऐसे शांतिनाथ दादा, आदिनाथ दादा और प्रगट प्रभावी पुरुषादान ये पार्षद दादा की भव्याति भव्य प्रतिमाएं, मूनलाइट 33 इंच के 35 इंच के मूनलाइट दादा, आजू बाजू में 31 से 31 इंच, और वासुपूज्य स्वामी दादा 27 इंच के वासुपूज्य स्वामी दादा। हमारे भाग्यशालियों ने, जिनालय निर्माता भाग्यशाली परिवार एवं महासमिति के समर्पित कार्यकर्ताओं ने वह विचार किया कि वासुपूज्य स्वामी दादा अवश्य है, क्योंकि हमारी माता बहने रोहिणी तक की खूब आराधना करती हैं। वासुपूज्य स्वामी दादा को भी विराजमान किया और आत्मा जैन महासमिति के नाम से वासुपूज्य स्वामी दादा आते हैं। हर दृष्टिकोण से चिंतन करके, मनन मंथन करके यहाँ पर परमात्मा के और देव देवियों के नाम निश्चित किए गए हैं। और इधर नवपत जी की ओली की आराधना वर्ष में दो बार होती है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाग्यशाली आराधक माताएं बहनें नवपत जी की ओली की आराधना करते, सिद्ध चक्र की साधना करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सिद्ध चक्र जी का यहाँ पर पट लगाया गया और उसके आगे भी विशाल भूभाग है, जिससे आराम से बैठ कर सब आराधक आराधिकाएं उसकी आराधना साधना उपासना कर सके। और ऐसा बेनमून मंदिर बनाया है, इतना श्वेत दुग्ध धवल, जैसा हमारा भाग्यशाली खान का डोगरा परिवार बेदाग है, कोई दाग धब्बा नहीं जिसके परिवार के ऊपर। धवल यश कीर्ति जिस भाग्यशाली, कीर्ति कौमुदी फैल रही है चारों तरफ जिसकी, यश पताका लहरा रही जिस भाग्यशाली परिवार की। आप गभारा देखिए तो ऊपर कितना सुंदर कलात्मक छत बनाई गई है। आप गुंबद देखिए कितना सुंदर उसमें कलात्मक काम किया गया है। आप बार साफ देखिए, आप गोखले देखिए, आप देखकर नए नए द्वार बने उनको देखिए, एक एक चीज में कला है, अपना समर्पण है, भक्ति है, श्रद्धा भरी हुई है। श्रद्धा की साई से जिनमें समर्पण का इतिहास रचा है, ऐसे भाग्यशाली परिवार। गुरु मंदिर का निर्माण करावे, गुरु आत्म की समाधि का निर्माण हरिद्वार में करके के गुरु भक्ति का आदर्श उपस्थित किया, तो गोल्फलिंग में शांति नागारा के गगनचुंबी शिखर व जिनालय का निर्माण करवा करके परमात्मा भक्ति का भी एक उदाहरण पेश किया है। लहरा गुरुधाम में भी उपाश्रय का भव्याति भव्य निर्माण और अपने आराध्य कुल देवता बाबा जी के भी भूमि एवं भूमि के ऊपर संपूर्ण निर्माण का लाभ लाला रोशन लाल जी, बलदेव राय जी दोनों भाइयों ने मिलकर के विशाल निर्माण भी करके अपने भाई बंधुओं को समर्पित किया। वल्लभ स्मारक में उपधान तक की ऐतिहासिक आराधना, जीवन में मैंने 56 वर्ष के इतिहास में कितने ही उपधान तक करवाए हैं, लेकिन जिस उदारता के साथ में, जिस भक्ति भावना और बहुमान के साथ में तपस्वियों की विनय व्यावच भक्ति कैसी होती है, क्या उनका बहुमान होता है। मैंने राजस्थान, गुजरात, साउथ में ले जाने कितने उपधान तब करवाए हैं। ठीक है, पहली माला वालों को सोने की चैन दे दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ तो बाबूजी की भावना थी, नहीं, चाहे पहला उपधान किया, चाहे दूसरा किया, चाहे तीसरा किया, चाहे उन्होंने 18 तक किया हो, 18 दिन की आयत तक, तब भी मुझे तो सबको सोने की चैन पहनानी, सबको सोने की चैन पहनानी। मैंने अपने 56 साल के इतिहास में ये इतिहास नहीं देखा है। इतनी उदारता
पछेड़ियों का तो इतिहास रखा है हमारे हस्तिनापुर तीर्थ में, ओस्त्रा तीर्थ में, होशियारपुर में, सिविल लाइन मंदिर में, न जाने कहां परमात्मा के पीछे की पछेड़ियों का निर्माण करा करके क्या आदर्श परमात्मा भक्ति का परिचय। और यहाँ पर भी गोलपली जिन मंदिर में भी, शांतिनाथ दादा के मंदिर में भी पछेड़ी का पूरा लाभ, चांदी की पछेड़ी, चांदी की पूरी पछेड़ी परमात्मा के पीछे विशाल बहुत ही सुंदर खूबसूरत बनेगी। उस पछेड़ी का लाभ भी हमारे बाबू हंसराज रोशन लाली खान का डोगरा परिवार लेने वाला है। और साथ ही जितने भी परमात्मा है मंदिर जी में, मूल गभारे में 3 भगवान, शांतिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और बाहर वासुपूज्य भगवान, चारों ही भगवान की बहुत खूबसूरत नयनाभिराम चित्ताकर्षक आंगी, चांदी की आंगी, परमात्मा के मुकुट, परमात्मा के ऊपर छत्र, संपूर्ण देखते ही देखते गिने चुने दिनों में, ये तो भगवान जाने क्या इनमें शक्ति है और क्या इनकी भक्ति, और क्या ये भक्ति की इनकी शक्ति है और कार्य क्षमता है इनकी। जो मन में आ गया काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितना भी पैसा लगे, किसी काम में कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं, अरे उसने देने वाले ने कमी न रखी तो हम क्यों उसको देने में, अर्पित करने में क्या कमी रखी। हर काम A1 किसी तरह से समझौता नहीं, बेदाग मंदिर, ऐसा मंदिर का निर्माण करा करके आदर्श परमात्मा भक्ति का परिचय। पार्श्वनाथ तीर्थ में भी सबसे प्राचीनतम जो पार्श्वनाथ दादा के चरण पादुका है, उसको भी वहां पर बहुत सुंदर कलात्मक रूप से उसको स्थापित करने का लाभ भी इसी भाग्यशाली परिवार ने दिया था। और भी न जाने कितने लाभ एक महाग्रंथ का निर्माण हो जाए। ऐसे भाग्यशाली परिवार की समय बहुत कम है, काम ज्यादा है, कहने को तो बहुत कुछ मन में है। और इस परिवार के लिए तो यह तो परिवार मेरे दिल से आत्मा से जुड़ा हुआ परिवार है। जितना कहें उतना ही कम है, जितनी अनुमोदना करें उतना ही कम है। मुख से की जाती है वह प्रशंसा कही जाती है, और दिल से जो की जाती है उसकी अनुमोदना कही जाती है। हम दिल से अनुमोदना कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, समय बहुत कम है, सबसे पहले भाग्यशाली परिवार की अनुमोदना स्वरूप बहुमान किया जाएगा। मैं चाहूंगा आत्मानंद जैन महासमिति के समर्पित कार्यकर्ता मुकेश जी, निंदी भैया, टोनी भैया, राजेंद्र जी, सब जल्दी से जल्दी, प्लीज जल्दी से जल्दी पधारिए। समय बहुत कम है, हमें मुहूर्त का काम मुहूर्त से करना है। जल्दी से जल्दी पधारिए। सबसे पहले इस पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार की है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन खानगा डोगरा परिवार जैसे पुण्यशाली होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। और इस ऐसा भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, जब भी कोई हम नाम बोलते हैं, जब इनके कोई बहुमान की बात करते हैं, अरे गुरुदेव दया करो, रहम करो, हमें बहुमान नहीं कराना, हमें नाम नहीं दे, हमें तो परमात्मा का दिया, परमात्मा के चरणों में अर्पित करें, हमारा काहे का परिमान, जो कुछ है परमात्मा का दिया, गुरु का दिया हुआ है। और एक ही इस परिवार की एक ही बात कहनी है, न तख्त चाहिए न ताज चाहिए। श्रेणी भैया हाथ जोड़ो सबके सामने, न तख्त चाहिए न ताज चाहिए। सुधीर भैया कहाँ है? सुधीर भैया, अरे आगे आओ मेरे भैया। न तख्त चाहिए न ताज चाहिए। देखिए इनकी भावना बता रहा हूँ भैया, खानका डोगरा परिवार की क्या भावना है। न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, न पुष्प चाहिए न हार चाहिए। भारती भैया पधारी है, हमारी आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के अध्यक्ष महोदय, हमारे भारती जी पधारी है। हाँ, न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, न पुष्प चाहिए न हार चाहिए, हमें तो आप सबका प्यार चाहिए और गुरु का आशीर्वाद चाहिए। ये भावना है खानका डोगरा परिवार की, ये भावना है खानका डोगरा परिवार की। बहुत बहुत तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। जिन शासन की और संघ समाज की परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति और साधर्मिक भक्ति
और धर्म प्रभावना के अद्भुत उदाहरण स्वर्णिम अध्याय जिस परिवार ने रचे हैं, ऐसे भाग्यशाली परिवार को आज इस धर्म सभा में एक मिनट, आज इस धर्म सभा में शांति रखे प्लीज 2 मिनट। बाबूजी 1 मिनट, बाबूजी और मेहरबानी बाबा। आज इस धर्म सभा में परमात्मा की जिस दिन प्रतिष्ठा का पावन प्रसंग उपस्थित है, आज इस विशालतम धर्म सभा में चतुर्थ संघ की उपस्थिति में हम लाला जी की स्वर्णिम सेवाओं को देखते हुए संघ समाज के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा गुरुओं के प्रति समर्पित निष्ठाओं को देखते हुए आज उन्हें संघ रत्न के विरुद्ध से अलंकृत करते हैं। संघ रत्न लाला रोशन लाली तालियां बजा करके, तालियां बजा दोनों हाथ खड़े करके तालियां। कि काम ऐसा करियो धना सेठ ने किया। सभी प्लीज अपने अपने कुर्सियों पर खड़े होकर के बैठ के नहीं, खड़े होकर के अनुमोदना कीजिए। अब बोल दिया कि काम ऐसा करियो धना सेठ ने किया। राणकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया। राणकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया। काम ऐसा करियो पांचों का परिवार किया। तीरथ ये बना के जग में नाम कर दिया। हर मंदिर ये बना के जग में नाम कर दिया। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। ऐसे कोई निशानी अनुमोदना बारंबार। 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 और आज ये परिवार गुरुदेव से कह रहा है, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया गुरुवर तुमने मुझको, दिया गुरुवर तुमने मुझको, चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ताली के साथ के साथ। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। लीजिए ये अभिनंदन पत्र गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवान ने आज सकल चतुर्वेदी संघ के समक्ष इस खानगा डोगरा परिवार को संघ रत्न की उपाधि। देखिए ऐसा है, देखिए श्री आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट के हमारे प्रधान बहुत सुरेंद्र जी, महामंत्री हमारे विनोद जी जैनसन और राहुल भैया कैसे साहब भी आगे बढ़ाते हैं। महासमिति के सभी कार्यकर्ताओं में चाहूंगा हमारे राकेश भैया, राकेश जी नारोवाली अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश जी नारोवाली बैठे नहीं बोले चले गए, दर्शन करियो। चलो करो भैया लीजिए प्लीज जल्दी भी है। अभिनंदन पत्र शिरोमणि जैन संघ लुधियाना के श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर वैशाली होम्स गोल्फ लिंक अम्बड़ा रोड में पंजाब के श्री आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से स्वद्रव्य से श्री शांतिनाथ जैन मंदिर के संपूर्ण निर्माता प्रतिष्ठा महोत्सव के संपूर्ण लाभार्थी भैया, अरे आगे आओ ना भैया, आओ पधारो भैया, सभी कार्यकर्ता आगे बताइए भैया।
परम धर्मनिष्ठ स्वर्गीय श्रीमती परमेश्वरी देवी हंसराज जी जैन के सुपुत्र परम उदारमना श्रेष्ठ वर श्रोशावक श्री रोशनलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती नगीना देवी जैन, सुधीर भाई, सीमाबेन, श्रेणी भाई, रश्मिबेन, मधु, प्रवीण जी, अनु, कुलदीप जी, हितेश, सुरभि, सैया, साकेत जी, अदिति, यशिक, सम्यक, प्रशांत, मायशा, वीरराज, सनाया जैन, खान का डोगरा परिवार लुधियाना को इस भव्य प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री आत्मानंद जैन महासमिति रजिस्टर्ड लुधियाना के द्वारा परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय नित्यानंद सुधीश्वर जी महाराज साहेब की पावन इशरा में आज इनको संघ रत्न की उपाधि देते हुए ये अभिनंदन पत्र महासमिति की ओर से दिया जा रहा है। बोले शांतिनाथ भगवान की स्वागत है आपका, स्वागत है श्रद्धा से स्वागत है। संग रत्न की पदवी देवी परिवार के आज है खुशियाँ, संग रत्न की पदवी देवी परिवार में आज है खुशियाँ के स्वागत है आपका, स्वागत है श्रद्धा से स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है श्रद्धा से स्वागत है। ताली डोगरा परिवार ने परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत की पावन इच्छा में उनके उपदेश से एक इतिहास रचा है और उसकी अनुमोदना करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान लाला सुरेंद्र मोहन जी, हमारे श्री विनोद जी जैन संस, श्री सीए साहब राहुल जी जैन साहब ने भी पधार कर इस परिवार की अनुमोदना की है। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। एक बार जितने भी मानव में बैठे ना, दोनों हाथ उठा करके ताली के ताल के साथ बैठ जाइए प्लीज, बैठा सभी बैठ जाइए। यस, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सभी के हाथ ऊपर और ताली के ताल के साथ। गुरुवर में तेरा हो गया की करिए गुरुवर में तेरा हो गया की करिए गुरुवर में तेरा हो गया, गुरुवर में तेरा हो गया, गुरुवर में तेरा हो गया की करिए गुरुवर। श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान नरेंद्र जी, महामंत्री नवनीत जी, साथ ही रावत जी, सब पधारिए भैया। सर्वमंगल ट्रस्ट महासभा महासमिति के सभी कार्यकर्ता साथ है बहुमान में भैया। श्री आत्मानंद जैन परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुधीश्वर जी महाराज साहेब, कार्याध्यक्ष मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहेब, शासन पर भाविका साध्वी जसवंत श्री जी महाराज साहब की सुशिष्य शासन रत्ना साध्वी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब आदि थाना, परम पूज्य साध्वी प्रीति रत्ना श्री जी महाराज साहब आदि थाना, परम पूज्य साध्वी चंद्रेशा महाराज थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सीमित शब्दों में कहूँगा, समय बहुत कम है। परमेश्वरी देवी हंसराज परिवार के देवगुरु धर्मोपासक सुपुत्र लाला रोशनलाल जी खानका डोगरा, भाई सुधीर जी, भाई श्रेणिक जी ने जिन मंदिर का संपूर्ण लाभ स्वद्रव्य से प्राप्त करके जैन शासन की, जैन धर्म की गरिमा गौरव को बढ़ाया। श्रेणिक भैया, जब तक ये मंदिर रहेगा उस मंदिर में दर्शन करने वाली जितनी भी पुण्यात्मा आएंगी, परमात्मा के दर्शन करके वो संकित को प्राप्त करेंगी या इससे भी उच्च पद को प्राप्त करेंगी। उस सबका लाभ लाला रोशनलाल खानका डोगरा परिवार को प्राप्त होगा। मैं आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से परिवार की पूरी उद्रमा करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में श्री आत्मानंद जैन महासमिति लुधियाना के प्रधान श्री मुकेश जैन आर्मी पूरी टीम, उनको भी इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। द्वारा आज उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। गुरुदेव ने बहुत अंतर से आशीर्वाद दिया है
कि जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक गोल्ड लिंक वालों के भाग्य में परम शांति और सद्भावना का इतिहास बनता रहेगा। ये समय कम है, प्लीज देखिए जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। और भी कई काम जरूरी काम कर लीजिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्रभु बैठ जाइए, सभी भाग्यशाली से लोग प्लीज बैठ जाइए, माता बहने बैठ जाइए, माता बहने बैठ जाइए, प्लीज मेरी आवाज सुन बैठ जाइए भैया, प्लीज बैठ जाइए भैया। सभी से नम्र निवेदन, गुरुदेव ने जो फरमाया उसका पालन करना है, प्लीज बैठ जाइए। बहनों से निवेदन, प्लीज गुरुदेव विराजमान है, प्लीज विनय विवेक का पालन करना है, प्लीज अपनी जगह ग्रहण कर लीजिएगा, बैठ जाइए प्लीज। निवेदन, प्रतिष्ठा का भी अपना टाइम है पुलिस। देखिए मुहूर्त बहुत नजदीक है, मुहूर्त बहुत निकट है, बहुत जरूरी काम करने हैं, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, माला बाद में पहना देना भैया, बैठ जाओ, मुहूर्त निकल जाएगा, प्लीज बैठ जाइए, जहाँ भी स्थान मिले बैठ जाइए भैया, 5 मिनट शांति से बैठ जाइए भैया, प्लीज शांति से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए मैंने परसों परवेश के दिन भी बताया था, देखिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, बिल्कुल ठीक मेरे सामने हमारे ऐसे जैन सभा लुधियाना के प्राण कहें, हमारे प्रमुख आधार स्तंभ कहें, न केवल स्थानवासी समाज के अपितु पूरी लुधियाना जैन समाज की शान कहें, शान कहें, शान कहें। हमारे ऐसे जैन सभा लुधियाना के चेयरमैन बाबू जितेंद्र जी, हमारे ऐसे जैन सभा के प्रधान बाबू अरिदमन जी और ऐसे जैन सभा के महामंत्री श्री प्रबोध जी, क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आज हमारे बीच में, तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए, बहुत बहुत अनुमोदना कीजिए भैया। ये हमारे यहाँ की लुधियाना की जैन शासन की एकता देखिए, जैन समाज की एकता का आदर्श उदाहरण देखना है तो हमारे लुधियाना का देखिए। बहुत बहुत दिल से अनुमोदना हमारे भाइयों को, बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि शांतिनाथ भगवान एकमात्र ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए हैं कि सचखंड की रिद्धि को प्राप्त करते समय उन्होंने जैसे प्रयाण किया, उन्हें कहीं पर भी युद्ध नहीं खेलना पड़ा। सभी राजा महाराजा जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सभी उनकी शरणागति स्वीकार करते गए। पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसे चक्रवर्ती शांतिनाथ हुए हैं जिन्हें सचखंड की रिद्धि जीतते समय कोई खून नहीं बहाना पड़ा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सभी उनकी शरणागति स्वीकार करते गए, और एक खून की बूंद बहाए बिना अजात शत्रु शांतिनाथ दादा चक्रवर्ती बने, सचखंड की रिद्धि के अधिपति बने। और उसके बाद में सचखंड की रिद्धि को त्याग करके उन्होंने संयम को स्वीकार किया और सर्व कर्म को क्षपित करके वे निर्वाण को प्राप्त हुए। शांतिनाथ भगवान ने उस भाव में तो क्या पूरे 12 भावों में एक भी जीव की हिंसा नहीं करी, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे शांतिनाथ के दादा के जीवन की है। शांतिनाथ दादा यदि तीर्थंकर बने, उन्होंने तीर्थंकर नामकरण कैसे विकासित बांधा, तो मेघरथ राजा के भाव में, बाबूजी बैठ गया, बाबूजी बैठ उसी तरह कुछ, हाँ बाबू कस्तूरबा जी बैठ, जैन अमर होजी वाले बाबू कस्तूरबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, विराजे प्रभु विराजे। हाँ जी बैठ, हाँ बाबू जी के पक्के प्रश्न हमारे दर्शन ला लीजिए, और दोनों की लगभग उम्र लगभग सेम ही उम्र है। हाँ जी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो देखिए ऐसा है कि शांतिनाथ भगवान ने तीर्थंकर नामकरण कैसे विकासित बांधा, मेघरथ राजा के भाव में, मेघरथ राजा के भाव में एक पक्षी को बचाने के लिए, मैं लंबी कहानी नहीं गाऊंगा, केवल एक पक्षी को बचाने के लिए, वो भी देवों ने परीक्षा ली थी, एक पक्षी को बचाने के लिए और उसकी रक्षा के लिए स्वयं मेघरथ राजा शांतिनाथ भगवान का जो पूर्व भाव में जीव था, वो तराजू के दूसरे पलड़े में स्वयं बैठ गए, अपने स्वयं को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। ये आदर्श था। कोई भी तीर्थंकर की माता यदि कही जाए, चाहे आदिनाथ भगवान की माता हम मरुदेवी कहते हैं, चाहे हम शांतिनाथ दादा की माता अचिरा माता कहते हैं, हम नेमिनाथ दादा की माता शिवा माता कहते हैं, हम पार्श्वनाथ की माता वामा देवी कहते हैं, भगवान महावीर की माता यदि हम कृष्णा माता कहते हैं, लेकिन इन माताओं ने तो केवल उनके शरीर को जन्म दिया है। यदि तीर्थंकर रूपी आत्मा को जन्म देने वाली यदि कोई माता है तो वो करुणा माता है। करुणा 3 भाव पहले जब उनके हृदय में
सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। मेरे में यदि इतनी शक्ति मिले तो मैं सारे जीव मात्र को शासन के रसिक बना करके और भव सागर से पार ले जाऊं, उनको मुक्ति का राह बना दूं। ये भावना होती तीर्थंकर की आत्मा में। कितनी जीव मात्र के प्रति करुणा होती है, और उस करुणा माता के कारण तीर्थंकर का जन्म होता है। आज केवल मंदिर में ही परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं करनी, आज यदि सही रूप से आप अपने मन मंदिर में शांति नारायण की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, तो करुणा जीव दया से बड़ा कोई तत्व नहीं है। जब तक आप जीव दया का पालन नहीं करेंगे, आप करुणा मन में नहीं रहेंगे, तब तक आप परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठा हृदय मंदिर में नहीं कर सकते। समय नहीं, मुझे अधिक नहीं बोलना है। हमारे यहाँ पर हमारे श्री आत्मन जैन महासमिति के चेयरमैन बाबू राजेंद्र जी, हमारी मैया नीलम बहन जी ने, उन महान गुरु हमारे मेरे विद्या गुरु, अध्यात्म योगी, आत्मनिष्ठ, समता परायण, सच्चे संत, ऐसे गुरुदेव जनक तनसुर जी महाराज के पुण्य नाम से जनक जीव आश्रय, जो कि अभी एक भूमि लेकर के और किराए पर भूमि लेकर के वह जीव दया का पुण्य धाम प्रारंभ कर रखा है। लगभग अभी स्थानाभाव के कारण 30 गाय हैं, 30 गाय हैं, लेकिन हमने इसको विशाल रूप दे रहा है। जगह भी हमने देख ली है, हम शांति से या 2 दिन कोई गोची पानी नहीं करते रहे हैं। हमने जगह भी देख ली है। 1600 गज, 80 बाई 80 का फ्रंट है और 180 गज, 80 बाई 180, 1600 गज जगह हमने देख लिया भैया, रेट भी नक्की कर लिया भैया। और लगभग उसकी पूरी भूमि की जो वैल्यू रजिस्ट्री वगैरह डाल करके लगभग 85 लाख पड़ेगी, 85 लाख, 5800 गज का रेट लगभग नक्की किया हुआ। और भी थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। और उसमें से मुझे कहते बड़े एक गौरव भी होता है, और मैं क्या कहूँ कि एक जब से ये जीव आश्रय धाम चालू हुआ है, तब से एक नॉन जैन व्यक्ति, मैं उसको नॉन जैन भी नहीं कहूँगा, न्यू जैन कहूँगा, नॉन जैन ही नहीं कहूँगा, न्यू जैन, तुम नए पुराने जैन, वो न्यू जैन है, न्यू जैन, तो तुम्हारे से भी अच्छा जैन ही है, वो जीव दया सही पालन करता है। उसने कह रखा है, जब तक यह जो जीव दया धाम चालू हुआ है, जब तक तुम जगह लेकर के अपना स्थायी रूप से इसका आगे तुम निर्माण और आगे नहीं बढ़ा सको, तब तक जितना किराया लगेगा, 20,000 रुपये महीने का किराया है, जब तक किराया लगा, मेरा नाम नहीं बोलना, जब तक ये नई जगह लेकर के आप चालू, तब तक आप पूरा किराया मैं दूंगा। और प्रारंभ होते ही उसने सबसे पहले 1 साल का किराया लाकर उसने दे दिया चुपचाप, बोले मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं। नॉन जैन व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने कहा है कि आप इसका भूमि लीजिए, सबसे पहले मैं अपनी ओर से 25-30 लाख रुपए मेरा योगदान देना, मेरा नाम नहीं बोलना, मेरा नाम नहीं लेना भैया, मेरा नाम नहीं लेना, मेरी तरफ से सबसे पहला योगदान मेरा होगा। और लगभग 10 लाख रुपया हमारे पास जीव दया का है, हमारे राजेंद्र जी ने मुझे बताया 10 लाख, लगभग 40 लाख पूंजी हमारे पास है, ये समझ लो, ये समझ लो। केवल 85 लाख पूरा करें, यानी 45 लाख हमें चाहिए भैया। और मैं चाहता हूँ यदि सही रूप से यदि आप शांति नारायण की प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं, यदि यहाँ करना चाहते, मन मंदिर में करना चाहते, इससे बड़ी प्रतिष्ठा का कोई और पुण्य फल नहीं होगा। दया धर्मस्य जननी, परमात्मा कहते हैं धर्म रूपी पुत्र को जन्म देने वाली यदि कोई माता है तो दया है, करुणा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, धर्म का यदि मूल है, जड़ है, तो दया है, करुणा है। यदि आज बाबूजी इतने स्वस्थ दिखाई देते हैं, 97 वर्ष की आयु में भी क्या नाचते हैं, क्या झूमते हैं, क्या उनकी भक्ति है। राम राम में परमात्मा बैठे, गुरु रमे हुए, धर्म रंगा हुआ, रमा हुआ है। जैसे गुरु को देखते, अरे बस रहा नहीं जाता, बैठ नहीं सकते। हाँ, हमारी बहन ये सीमा जैन, देखिए सीमा जैन, सारा अनुमोदना इसकी करनी चाहिए। सारे इस केंद्र की जो आत्मा कहे, प्राण तत्व कहे, तो हमारी बहन सीमा है। तालियां बजा करके अनुमोदना करिए सीमा के लिए, दिन रात चिंता करती जीवों की। और इसी की बदौलत ये जीव आश्रम आश्रय धाम बना, इसी की बदौलत बना भैया। माइक दो भैया, मैया को माइक दो भैया। देखिए हमारी नीलम जी बता रही है कि आप घर में अपने बूढ़े माँ बाप की जैसी सेवा नहीं करते, वैसी सेवा हमारी बहन सीमा जैन पशुओं की करती है, जीवों की करती है। मरती हुई गाँव को उठा के जब देखती है तो लाती है,
और किस तरह से उनको उठाती है, पिलाती है, खिलाती है। जैसे आप माँ जो है एक बच्चे को, कभी आप इनकी सारी अगर पुरानी जितनी भी जो है फिल्म बनी हुई देखो तो आप हैरान हो जाओ। माँ जैसे बच्चे को सब तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, ऐसे करती है। एक बछड़ा, इन्होंने उसका नाम नंद रखा है, वो भाग के कत्ल करने से अपने आप आ गया। गुरुदेव देखो उसका कर्म, कत्ल खाने वाले ले जा रहे थे और वो भाग के उसमें से मतलब गिर गया और सीधा जीव आश्रम में आके खड़ा हो गया, जैसे कोई गैर योग से वो आ गया। पता नहीं क्या संबंध है, इनसे इतना प्यार करता है, ऐसे चिपकता है इनसे, जैसे माँ से बेटा चिपकता है, जैसे माँ से बेटा चिपकता है। ओहो। और इनके जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता, हम तो केवल नाम के हैं। देखिए दया की देवी, करुणा की देवी ऐसी हमारी बहन सीमा जी, जिनको दिल से इस जीव आश्रय धाम के यदि कुछ जीवन दाता है, जन्म दाता है तो हमारी बहन सीमा जैन है। बहुत बहुत दिल से हाजी भैया माला पहनाइए, बहुमान कीजिए। आओ भैया रश्मि बहन, सिमी बहन जल्दी आओ, आगे आओ। अरे बैठो नहीं, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, शाबाश शाबाश, आगे आओ, बल्ले आ जाओ। हाँ तो खड़ी रहना, बेड़ा है ही नहीं बाबा, आगे जल्दी आओ। अरे बहनों, हाँ सिमी बहन रश्मि बहन दोनों पहनाओ। हाँ जी कीजिए, हाँ जी। तो देखिए मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, समय बहुत कम है। तो मैं कह रहा था यदि सही रूप से शांति नादादी की प्रतिष्ठा केवल मंदिर में नहीं अपने मन मंदिर में करना चाहते हैं तो आज इस जीव दया धाम के लिए, पुण्य धाम के लिए जैन शासन की यदि कोई कुलदेवी है, जैन शासन की यदि कोई कुलदेवी है तो वह जीव दया है, जीव दया है। हमारी यदि की जैन धर्म का प्राण तत्व कोई यदि है तो वह है जीव दया करुणा है। तो आज इस यज्ञ में सबसे पहले जिस भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार ने जिस भाग्यशाली परिवार ने इस जीव जिन मंदिर का संपूर्ण निर्माण का लाभ लिया है, इस पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव का लाभ लिया है, न जाने कितने लाभ लिए और एक इतिहास बनाया आज ऐसा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। गजब, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी जिस भाग्यशाली परिवार ने। ऐसा भाग्यशाली परिवार, 2 मिनट प्लीज। लाला हंसराज, रोशनलाल जी, सुधीर भैया, श्रेणी भैया, सिमी बहन, रश्मि बहन परिवार की ओर से, खान गाडोगरा परिवार की ओर से भगवान कितने नंबर है भैया? कितने नंबर के भगवान है? 16वें भगवान है भैया। हमारे यहाँ पर मंदिर जी में 16वें तीर्थाधिपति शांति नादा विराजमान हो रहे हैं। खान गाडोगरा परिवार से इस यज्ञ में 16 लाख रुपए की राशि समर्पित की जाती है। अनुमोदना। देखिए मैं चाहता हूँ 40 लाख हमारे पास है, 16 लाख बहुत बड़ा योगदान दे दिया भैया। बाकी योगदान अभी पूरा होना चाहिए, 85 लाख की राशि अभी कोई होनी चाहिए भैया, जल्दी। हाँ जी, हमारे मेगा परिवार निर्मल सरदारी लाल जी, राजेश कुमार जी, बॉबी भैया, मेगा गारमेंट्स, मिंटू भैया अपने बड़े 2,51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बाबू रिखम दास जी, शांति दास जी, RCRD परिवार, हमारे सैनिक भैया का ससुराल पक्ष जो है वो अपनी ओर से फरीदाबाद लुधियाना 1,11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद भैया। सब नोट कर लो भैया, नोट करते रहो भैया। देखिए जिसकी जो भी भावना हो भैया, इससे बड़ी शांति ना दादा की आज प्रतिष्ठा नहीं होगी। अगर सही रूप से आप दादा की प्रतिष्ठा मन मंदिर में करना चाहते हैं, सबसे पहले जीव दया, इसके बिना सारे हमारे अनुष्ठान, सारे हमारे आयोजन, ये सारे जितने भी महोत्सव है सब भैया निष्फल है भैया। अगर शांति नादादी की प्रतिष्ठा मन में हुई है तो आज दिल खोल करके भैया इस जीव दया के यज्ञ में अपनी भावना के अनुसार आइए। देखिए एक भाग्यशाली का नाम आया है, बहुत दिल से अनुमोदना करूंगा। देखिए हमारे श्रेणी भैया के जमाई जो हैं, दामाद हैं, उनका परम मित्र है हमारे कमल भैया जेटली, उनके दादाजी चमन लाल जी
चेटली चेटली, और इनका नाम हमारे इनके डैडी का नाम है कमल जी चेटली। भाग्यशाली अपनी ओर से 2 लाख रुपए की राशि इसमें समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। और इसके साथ ही एक गुप्त नाम से मेरे भाई का भी नाम आया, बोले बुटे मेरा नाम नहीं देना। 5 लाख रुपए की राशि, 5 लाख रुपए की राशि इसमें समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारी श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर लुधियाना के प्रधान प्राण, जैन एकता के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक, ऐसे हमारे भारती भैया बाबूराम भारत भूषण जी, भारती भैया अपनी ओर से 1,11,111 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिट्टू भैया कांतिलाल जी चाचा जी हमारे पिट्टू भैया शशि भूषण जी 1,11,000 रुपए की समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टोनी भैया संजीव जैन, पूरा नाम बाबू जी का नाम लब्बूराम देवराज जी, बाबू लब्बूराम देवराज जी, हमारे टोनी भैया, हमारे संजीव भैया, जो हमारे अभिनव भैया, हमारे आत्मा जैन महासमिति के जो महामंत्री है, 1,11,000 रुपए की समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र जी बम 1 लाख। हाँ जी, हमारी श्री आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान, बहुत उत्साहधनी कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे श्री नरेंद्र जी बम अपनी ओर से लाला चिरंजी लाल नरेंद्र कुमार जी बम मयंक जैन, लाला चिरंजी लाल कपूर चंद जी नरेंद्र जी बम मयंक जैन परिवार महासभा के प्रधान 1,11,111 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।